हालेलुया। आइए यूहन्ना और यूहन्ना 6:25 से देखेंगे। यूहन्ना 6:25। झील के पार जब वह उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह झील के पार जब वो गया तो लोग मिले और क्या कहना है, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? और प्रभु यीशु मसीह क्या मनो को जानता था। तो उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि आश्चर्य क्रम देखे, परमेश्वर कार्य को देखा, क्योंकि तुमने रोटियां खा के क्या तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। क्या? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। क्या? नाशवान भोजन के लिए ये नहीं परिश्रम, काम ही मत करो। कुछ तो मतलब कि नाशवान भोजन के पीछे भागेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह ने इनको जान लिया। अब ये बात मैं ये पहले रोटी की बात आ जाए। यहाँ ये कह रहा तुमने रोटी खा के तृप्त हुए। क्या मतलब रोटी खा के तृप्त हुए? कोई बताएगा? पाँच सौ नहीं, 4,000 और 5,000। देखो, हाँ ठीक ठीक ठीक। मत्ती 15:34 में जब आप देखोगे, यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास, क्योंकि वहां पे 4,000 लोग थे और 3 दिन लगभग 3 हो गए थे और प्रचार, तो यार इनका खाना तो दो यार, भूखे है, खाना दे दो। तो वहां पे है क्या, यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। उसी से सबको खिला दिया, 4,000। हालेलुया। आइए चलो यूहन्ना 6 में देख लो। वैसे तो और जगह भी है, हम यूहन्ना 6 में ही देखेंगे। 6:1। एक मिनट, 6:1 नहीं, हम थोड़ा वाई से देखते हैं। एक सेकंड। यहाँ पे लगभग यहाँ 5,000 व्यक्ति है। क्या है? 5,000। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, बैठो सबको, अब बच गया खाना, टोकरे बच गए बोले। अब ये लोग जो मिले हैं प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन को पढ़ लिया। ये इसलिए नहीं मिले कि जैसे इन्होंने आश्चर्य कर्म देखा। ये किस लिए मिले हैं? कि मछली रोटी खाने को दी प्रभु यीशु मसीह ने, आगे तृप्त हुए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना। हालेलुया। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा,
क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। क्या करो? विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रभु परमेश्वर ने जिसको भेजा है उस पे क्या करना है? विश्वास। किसमें? पादरी पे विश्वास मत करो। मेरे विश्वास करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। काम कौन करता है? परमेश्वर। मैं कुछ नहीं करता भाई। मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, मैं दूसरों का ठीक करूंगा। किस पे विश्वास करता है? प्रभु यीशु मसीह पे। कुछ लोग तो पादरी को देखते हैं, और वो पुराना पादरी है ना, वहां हो रहा काम, वहां जाएंगे। अबे भैया, कौवा काट लेगा, कौवा काट लेगा, कहाँ भागे कौवा काट लेगा। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो। हालेलुया। एक ही नाम, यीशु नाम। हर ताले की चाबी क्या है? यीशु नाम। और कोई दूसरी चाबी बनी नहीं भाई। हालेलुया। शैतान की कुंडी कौन खड़का सकता है? यीशु नाम। यहाँ अगर चमत्कार होते हैं, मिरेकल होते हैं, मैं नहीं करता हूं। यीशु नाम में परमेश्वर ही सब कुछ करता है। हालेलुया। किस पे विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करोगे, उसके भेजे हुए विश्वास करोगे, प्रभु यीशु पे विश्वास करोगे, तो आपकी बत्ती चालू हो जाएगी, नहीं बत्ती खोल रहेगी। हालेलुया। कहाँ पे था भाई? क्योंकि परमेश्वर रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। क्या? यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके जीवन में किसी बात की घटी, खाने की घटी नहीं होगी, पानी की घटी नहीं होगी, जूस पीने का तो जूस भी मिलेगा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी खाने की कुछ इच्छा है, घर में बना कुछ है, लेकिन परमेश्वर मेरी इच्छा को, मेरी नीड को पूरी करता है। हालेलुया। मेरी नीड को कौन करता है? परमेश्वर। मेरी जरूरत को पूरी करता है मेरा पिता, मेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक के नाम, यीशु नाम में। हमारा विश्वास किसको होना चाहिए? अभी मैं 1-2 दिन से थोड़ा उलझन में चल रहा था, और मैं क्या है, घर पे खाली होता तो थोड़ा उलझन में हो जाता हूँ। हालांकि प्रभु का धन्यवाद, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और मैं खाली बैठ नहीं था। मैंने यार काम, मेरे अंदर काम नहीं, काम नहीं, मैं आ जाएगा ना काम। विश्वास करना परमेश्वर अपने आप आ जाएगा। हालेलुया। खाने को वो दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तू काय को चिंता करता है? काय की टेंशन पाल रहा है? क्योंकि हमें रोजगार देने वाला, हमें संभालने वाला, हमें रोटी, कपड़ा, जो भी जरूरत है, सारी नीड परमेश्वर को पता है। और बच्चों में लिखा वो हमारे मांगने से पहले देने वाला है। हालेलुया। थोड़ा सा सब्र करो,
सब कुछ मिल जाएगा। वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। उन लोगों ने, प्रभु के चेलों ने क्या, और वो जो लोग मिले थे वो तो प्रभु को देखा है ना आमने सामने, आश्चर्य कर्म भी देखे ना, और तो भी वो क्या उन पे तो प्रभु पे विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो पिता मेरे को देगा वो मेरे पास आएगा, मैं उसे क्या कभी ना निकालूंगा। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को अपने से दूर नहीं करते हैं, मनुष्य खुद दूर होता है। हालेलुया। हम सब बुलाए गए हैं। अब हम चुनिंदा बनना चाहते हैं या सिर्फ बुलाए गए रहना चाहते हैं, ये हमने देखना भाई। कुछ लोगों को क्या है, आए हमारे जीवन में काम हो रहा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं? है सही कह रहा हूं? और जिस कांड होना शुरू हो जाएगा उस दिन कहेंगे यार पादरी सही कह रहा था, ये पादरी ने कहा जब ही हो रहा मेरे साथ ऐसा, पादरी ने कहा है तभी हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। किसकी इच्छा? पिता की, परमेश्वर की इच्छा, जिसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। वैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, अलग नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जिसने मुझे भेजा मैं उसकी इच्छा हूं। मनुष्य क्या चाहता है? अपनी इच्छा के अनुसार चलना है, अपने मर्जी से चलना है, अपने मन से चलना है, जो मुझे अच्छा लगता है वो करना है। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है ये नहीं करना है। समस्या कहाँ थी? यहाँ थी। आज प्रभु के दिन के लिए बहुतों को टाइम नहीं होता, बहुतों को धूप लगेगी, बहुतों को धूप सतारी होगी, गर्मी बहुत है ना, क्या करें। क्या थोड़ा मौसम ठंडा होगा जब जाएंगे चर्च। अभी उसको ये बोल दिया जाए कि दिन के 2 बजे या 1:30 बजे पुराने चौक पे, बीच चौक पे तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ फ्री में, पैदल आना होगा बड़ी धूप में, पैदल भाग जाए 1 लाख रुपए। 1,000 रुपये देगा। हाँ वेरी गुड, 1,000। हाँ, ऐसी नासवार भोजन के पीछे भी भागने वाले बहुत है। फिर मैं कई बार ये ना लोगों को बुरा लगता है कि वैसे चर्च में आना नहीं है। वो क्या होता है क्रिसमस और गुड फ्राइडे, जो आप पता है कि वहाँ कोरमार सब कुछ मिलना है भाई, अब चलो। हालेलुया। और कुछ लोग तो उसी मीटिंग में जाते हैं जहाँ में बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा कोरमा, क्योंकि वो नाशवार भोजन के चक्कर में है। क्या है? नाशवार भोजन। आत्मिक भोजन चाहिए ही नहीं जो जीवनदायक है। हालेलुया। अब मैं खरा बोलता हूं तो बुरा लगता है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे क्या है कि वो, मैं भी नाम नहीं लूंगा, अभी मेरी किसी बात चल रही थी और बहुत बड़े मिशन के चर्च के, अरे मैंने कहा भाई कितने मेंबर है? कह 500। मैंने सारे मिल करके लेटर लिखो बिशप को, ये समझ। कह रहा जी कोई नहीं सामने आने वाला, कोई बोलता ही नहीं है। मैंने क्या हो गया? अरे गुनगुने हैं वो, उसी चर्च का मेंबर है, सारे गुनगुने हैं, उसमें थोड़े से होंगे गर्म, ये सारे गुनगुने हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है।
अपनी दुनिया में। हालेलुया। अगर आज समय है, अनुग्रह का पीरियड है, अगर आज भी अगर हम हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं, कान नहीं खुल रहे हैं, आज भी अगर हम परमेश्वर में नहीं बने हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज भी हम गुनगुने हैं, क्योंकि प्रकाश का लिखा जो या तो तू गर्म हो ले या ठंडा हो ले, तू गुनगुना मैं तेरे को उगलने पे हूँ। हालेलुया। या तो भैया गर्म हो जाओ या ठंडे हो जाओ, या तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो, परमेश्वर में आनंदित रहो। परमेश्वर बहुत आनंद आनंद देगा, खुशी देगा, सब कुछ देगा। कब देगा? तो हम उसमें बने रहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास रखेंगे। हालेलुया। बहुतों के जीवन में तो भैया आप जब जाओगे तभी रोना पिटना रहेगा उनके पास। अब मैं जाता था, एक हमारे पाजी साहब थे, वो कह रहे यार वो लेके किसी और काम से जाते थे, वो कई और 10 घरों में घुमाते थे, कई जगह तो मेरी किड़कुड़ हो जाती थी, क्योंकि उनको खरा सुनना पसंद नहीं है। खरी बात बोल दी तो पादरी साहब ये दरवाजा खुला है, आज के बाद इधर मत आना ना, भूल के। हालेलुया। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हालेलुया। क्योंकि हम मर करके भी नहीं मरेंगे। कौन? जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। हालेलुया। हमने देखा है किसी जीसस फेलोशिप चर्च ऑफ इंडिया में भीड़ की भीड़ है, थी ना, भीड़ की भीड़। ओ बड़े बड़े, यहाँ पे क्या नाम हो गया था मेरा, ओ कालू कालू बाबा। अरे मैं बाबा नहीं हुई क्या? अरे वहां पे हो रहा, वहां पे। अब भैया मैं कुछ नहीं कर रहा, और वो है कहाँ आज? वो लोग है कहाँ? है चर्च में ही वो सारे। तो कहाँ है जो उनको गलत काम करने से रोकते नहीं टोकते? उनकी जिंदगी में आज भी अंधकार है। उनके जीवन से वो चीजें दूर आए, बीमारी ठीक हो गई, ऊपरी चक्कर ठीक हो गया, औलाद नहीं पैदा, औलाद पैदा हो गई, लेकिन है कहाँ? उनका जीवन क्या है? समस्या ये है कि पादरी कुछ ना बोले, डांट बर्दाश्त नहीं है। हालेलुया। अभी हमने नीति वचन से भी देखा था, डांट बर्दाश्त नहीं है हमारे को, बाकी सब कुछ बर्दाश्त है। हालेलुया। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। और उन्होंने कहा क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? यीशु ने, अब ये कुड़कुड़ा रहे थे हैं वो लोग, क्या यहूदी लोग क्या कुड़कुड़ाने लग गए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे पिता तो ले आता खींच करके, और जैसे ये कुड़कुड़ा रहे हैं ना,
ऐसे ही यहाँ पे भी पादरी पे कुड़कुड़ाते हैं। और कुछ तो लोग मेरे यहाँ से जाने के बाद भी बाद में बातें करते हैं, अरे पादरी ने वो बोलो ना, गलत बोला पादरी ने, सबके सामने बेइज्जती कर दी, काट दिया। हालेलुया। वो सारी चीजें हमें प्रभु में बना रहना चाहिए। कहाँ? जो प्रभु यीशु में से विश्वास करेगा वो कभी भूखा ना प्यासा रहेगा, उसके जीवन में घटी नहीं होगी। स्वयं प्रभु यीशु मसीह का वादा है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला है। कोई ये भविष्यवाणी नहीं हुई है कि किसी पे भविष्यवाणी हुई है उसने बोल दिया। नो नो नो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं। जो पिता के भेजे हुए यानी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसके जीवन में, अभी कोरोना काल गया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस चर्च के लोगों को तो मेरे ख्याल से लाइन में नहीं लगना पड़ा होगा, है? लाइन में तो नहीं लगना पड़ा। लोग प्रभु की दया से बोले कि हमारे द्वारा प्रभु ने औरों की मदद करी, और मैं तो 2 दिन घर बैठा, बाकी उसके दिन तो घर बैठा ही नहीं। लोगों के वैक्सीन लगवानी है तो वो भाग रहा हूँ, किसी का यार वो भोजन देना वो उसका भाग वो है, वो बेचारा उसको भी दिलवा, उसको भी कर, और उसके जीवन में कोई दिक्कत है उसके भाग, किसी का सिलेंडर के लिए भाग रहा था, ऑक्सीजन के लिए, है। तो मेरे रक्षा कौन, हमारी रक्षा कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। हालेलुया। एक के नाम यीशु नाम, वो नहीं तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, वो कुछ नहीं करता है। हालेलुया। जो कुछ करता है परमेश्वर करता, मेरा पिता परमेश्वर करता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम में। सब आप परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।